सूरज ढल रहा था और उज्जैनी की शांत नगरी में हर तरफ शांति का वातावरण था। राजा विक्रमादित्य का राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। प्रजा अपने राजा की बुद्धिमत्ता और वीरता की प्रशंसा करती थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयावह भविष्य छिपा था। राजमहल के एक कोने में महर्षि वत्स ने अपनी साधना रोक दी और घबराकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। महाराज, यह शांति एक बड़े संकट का संकेत है। मैंने ध्यान में देखा है कि 3 राक्षस हमारी नगरी को तबाह करने आ रहे हैं। वे बलवान हैं और तंत्र मंत्र में निपुण। केवल आपकी वीरता और विवेक से ही उज्जैनी की रक्षा संभव है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, महर्षि, जब तक विक्रमादित्य जीवित है उज्जैनी पर कोई आंच नहीं आ सकती। मुझे बताएं, ये राक्षस कौन है और हमें उनका सामना कैसे करना है। रात का पहला पहर था। आकाश में काले बादल छा गए और नगरी में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक विशालकाय राक्षस ताम्रसुर नगरी के दक्षिणी द्वार पर प्रकट हुआ। उसके लाल दहकते हुए नेत्र, तांबे जैसी चमकती त्वचा और हाथ में एक बड़ा मूसल था। उसने दहाड़ते हुए कहा, विक्रमादित्य, मुझसे बचने की कोशिश मत करना। उज्जैनी अब मेरी है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार किया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। ताम्रसुर के हर वार को अपनी तलवार से रोकते हुए उन्होंने कहा, यह नगरी मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। युद्ध भयंकर था। राजा ने अपनी रणनीति और कौशल का परिचय देते हुए ताम्रसुर की कमजोरियों का पता लगाया। महर्षि वत्स ने उन्हें पहले ही बताया था कि ताम्रसुर का बल उसकी नाभि में है। विक्रमादित्य ने एक सटीक वार से उसकी नाभि पर प्रहार किया और राक्षस को परास्त कर दिया। ताम्रसुर की हार के बाद उज्जैनी की प्रजा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। अगले दिन सुबह नगर के तालाब और नदी अचानक सूखने लगे। प्रजा पानी के लिए व्याकुल हो उठी। तभी जलधरसुर प्रकट हुआ। वह पानी का स्वामी था और उसने सारी जलधारा को अपने शरीर में समेट लिया था। जलधरसुर ने अट्टहास करते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी प्रजा का पानी छीन लिया है। अब तुम मेरी शर्तें मानो या अपनी प्रजा को प्यास से मरते हुए देखो। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने जलधरसुर को चुनौती दी, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो उज्जैनी तुम्हारी। जलधरसुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने इस बार केवल अपनी तलवार पर निर्भर न रहकर महर्षि वत्स के तंत्र मंत्र का सहारा लिया। महर्षि ने जलधरसुर के शरीर में छुपे जल को मुक्त करने का मंत्र दिया। मंत्र के प्रभाव से जलधरसुर का शरीर फट गया और नदी तालाबों में पानी वापस आ गया। ताम्रसुर और जलधरसुर के अंत के बाद उज्जैनी की शांति फिर से लौट आई, लेकिन इस बार संकट और भयंकर था। सुरभासुर, मायावी राक्षस जिसने अपनी मायावी शक्तियों से अनगिनत प्राणियों को मोहित कर रखा था, उज्जैनी की ओर बढ़ रहा था। सुरभासुर ने नगरी में प्रवेश करते ही लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। उसकी माया से प्रजा राजा के खिलाफ हो गई। उन्होंने विक्रमादित्य पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उनकी वजह से राक्षसों का प्रकोप हो रहा है। राजा विक्रमादित्य ने यह समझा कि सुरभासुर को बल से नहीं बल्कि उसकी माया को भेद कर हराना होगा। उन्होंने महर्षि वत्स की सहायता से एक विशेष यज्ञ किया, जिसमें सुरभासुर की माया को तोड़ने का मंत्र पढ़ा गया। यज्ञ के प्रभाव से सुरभासुर की माया कमजोर हो गई। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और सुरभासुर को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध विक्रमादित्य के जीवन का सबसे कठिन युद्ध था। सुरभासुर अपनी माया से राजा को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजा ने अपने आत्मविश्वास और साहस से हर चुनौती का सामना किया। अंततः उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से सुरभासुर का अंत किया। सुरभासुर की मृत्यु के साथ ही उसकी माया भी नष्ट हो गई और प्रजा का भ्रम दूर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने राक्षसों के विनाश के बाद नगर में शांति स्थापित की। उन्होंने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह विजय मेरी नहीं, हमारी है। यह उज्जैनी के हर व्यक्ति की आस्था और सहयोग का परिणाम है। महर्षि वत्स ने राजा की प्रशंसा की और कहा, महाराज, आपने न केवल उज्जैनी की रक्षा की बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना भी की। आप सच्चे राजधर्म के पालन करता हैं। नगरी में हर तरफ उत्सव का माहौल था। लोगों ने अपने राजा का सम्मान करते हुए दीप जलाए और उनकी जय जयकार की। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के साथ विजय का आनंद लिया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह बात रही कि जब तक धर्म और सत्य का मार्ग है तब तक किसी भी राक्षस को हराया जा सकता है। जब धर्म, साहस और बुद्धि साथ हों तब कोई भी संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य होता है।